1984 की बात है जब अमृतसर शहर के बाहर दुर्गापुर गांव की शमशान घाट में हर रात अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। वो शमशान दरिया के किनारे पर मौजूद था, जहां हवा में चलने की बदबू, राख की धूल और चीखते उल्लू की सदा मिलकर रात को क़यामत का मंजर बना देते थे। प्रेमनाथ, जो कि एक लोहार था, ये इसी इलाके में रहता था, जहां पे दुर्गापुर के शमशान घाट के करीब ही इसका घर था। इसे अचानक बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई और किसी ने इसको बताया कि शमशान के बीचों बीच जो दरिया मौजूद है, उसके साथ दरख्त के नीचे एक राख में सोना दबा हुआ है, लेकिन जो भी वहां जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। इस सोने को हासिल करना नामुमकिन लगता है। प्रेम, जिसको सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये दौलतमंद बनना चाहता था, उसने ये बातें सारी हंसी में उड़ा दी। कहने लगा, अरे भाई, मैं किसी भूत से नहीं डरता हूं। और फिर अचानक एक रात प्रेम ने लालटेन को जलाया और वो शमशान पहुंच गया। चांद आधा हो चुका था और दरिया के पानी पर धुआं तैर रहा था। ऐसे महसूस होता था जैसे पूरे इलाके में धुंध छा गई हो। चिताओं की राख उड़कर फिजा में घुल रही थी। दूर से अचानक किसी औरत के रोने की हल्की हल्की आवाज आने लगी। ये आवाज लंबी गहरी होने लगी, जैसे किसी का दिल फट रहा हो। प्रेम अचानक से रुक गया और जब उसने देखा तो आवाज दरख्त के पीछे से आ रही थी। फिर उसके बाद वो दोबारा थोड़ा सा आगे बढ़ा और वहां पर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। उसने कहा, जल्दी जल्दी यही वक्त है, मैं दरख्त के नीचे खुदाई करके सोना निकाल लेता हूं। लेकिन जमीन पर जैसे ही उसी ने कसी मारी और वहां से खुदाई करने लगा, उसे कुछ महसूस हुआ और वहां पर उसने देखा कि राख से कुछ लिखा हुआ है। और जब उसने उसको पढ़ा तो लिखा था, वापिस चला जा, चिता अभी भी बुझी नहीं है। प्रेम के कदम लड़खड़ाने लगे, मगर लालच ने उसे रोक रखा था। उसके जमीन के नीचे कदम जो हैं वो अचानक से वहीं जम गए। थोड़ी खुदाई इसने मजीद की तो इसके बाद क्या देखा कि अचानक से जमीन में से कुछ उंगलियां बाहर आ रही हैं। और इसने फिर थोड़ी ही देर बाद और खुदाई की तो ये उंगलियां हाथ बन गई, जिन्होंने इसको बहुत जोर से पकड़ लिया। प्रेम की टांगों को यूं महसूस होने लगा जैसे कोई उसको खींच रहा है। इसने पीछे हटने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो उंगलियां पूरा हाथ बनकर इसको मजबूती से खींच रही थी, जो जमीन से निकलकर इसकी टांग को बड़ी जोर से जकड़े हुए थी। अचानक दरख्त के पीछे से फिर एक औरत निकल आई, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। दिखने में ही ये बहुत ही खौफनाक लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई खतरनाक चुड़ैल हो, और आंखों में इसकी लाल रोशनी जो अभी भी जल रही थी। इसने रोते हुए अंदाज में अचानक से कहा, तू ही है जिसने मेरे जेवर चुराने की कोशिश की है। मेरे हाथों की चूड़ियां तूने क्यों निकाली? प्रेम ने डर के मारे जमीन में कुदाल फेंक दी। तभी वो औरत आगे बढ़ने लगी, जो कि चुड़ैल नुमा थी। इसके पांव जमीन को तो नहीं छू रहे थे और ऐसे लगता था हवा में उड़ रही हो। जहां से वो गुजरती वहां पर आग की लकीरें बन जाती। वो दरख्त और प्रेम के गिर्द चक्कर काटने लगी। फिर उस बदरूह ने बहुत जोर से चीख मारी, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। तभी इस बदरूह ने इस पर हमला किया और प्रेम को खूनो खून कर दिया। कहा जाता है कि उसके बाद अचानक से बहुत ही जोरदार चीखों की आवाजें आने लगी। इस दिन के बाद कहा जाता है अमृतसर के दुर्गापुर शमशान घाट के पास कोई नहीं जाता। लोग वहां जाने से बहुत डरते हैं। लोग कहते हैं आधी रात को वहां पर एक औरत पायल बजाते हुए घुंघरू की छलकार के साथ वहां पहुंचती है और नाचती है। कहा जाता है कि यह बहुत सालों पहले जल गई थी और इसका जेवर चुराने की किसी ने कोशिश की थी और इसको जला दिया था। तभी से उस रात के बाद से आज तक जब भी कोई इस दरख्त के पास जाता है तो ये बदरू अपना बदला लेने आती है। क्या तुम इस शमशान के दरख्त के पास जाकर सोना निकालना चाहते हो? तो कमेंट में हाँ लिख दो, क्योंकि गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है।